Hello students, my name is Richa and I am going to start the very first chapter of class 9 physics motion. ठीक है, मोशन क्या होता है? व्हाट इज मोशन? मोशन कैसे कह सकते हैं कि ये चीज मोशन में है, ये चीज मोशन में नहीं. सपोज आई एम स्टैंडिंग हियर एंड आई एम मूविंग फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस, मीन्स आई एम चेंजिंग माई पोजिशन. तो मैं अपनी पोजिशन को चेंज कर रही हूँ. इट मीन्स आई एम गोइंग इन अ मोशन. ये मार्कर है, ये मेरे इस हाथ में है, मैंने इस हाथ में शिफ्ट किया, मीन्स मार्कर का पोजीशन मैंने चेंज कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पे मोशन हो रहा है. और सपोज ये मार्कर मेरे हाथ में ऐसे ही है, इट मीन्स इट इज इन अ रेस्ट पोजीशन. ठीक है, तो मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं स्टैचू की तरह खड़ी हूँ, तो मीन्स मैंने मूवमेंट नहीं किया, मोशन नहीं हुआ, चेंज पोजिशन का चेंज नहीं हुआ. मूवमेंट नहीं, पोजिशन का चेंज होना मोशन कहलाता है. स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. बहुत लोग मोशन को मूवमेंट से जोड़ते हैं. नहीं, यहाँ पे हम एक चीज याद रखें, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ मोशन. ठीक है, अब तो ये हमें समझ में तो आ गया. अब हम लोग मोशन करने से पहले मैं चाहूंगी कि फिजिक्स के कुछ पॉइंट्स होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो क्लियर होने बच्चों के लिए बहुत जरूरी है. और ऑफिशियल स्टार्ट जो होता है फिजिक्स का वो स्टैंडर्ड 9 से ही होता है. 7-8 में हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, बट वो बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में पढ़ते हैं. वो उस लेवल का फिजिक्स हम लोग नहीं पढ़ते जिस लेवल का हमको पढ़ना चाहिए. तो फिजिक्स से बहुत बच्चे दूर भागते हैं. तो अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आ जाएगा तो हमें फिजिक्स भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा. ठीक है, तो फिजिक्स को हम लोग देखते हैं. फिजिक्स होता क्या है? व्हाट इज फिजिक्स? तो हम कह सकते हैं कि फिजिक्स ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचुरल फिनोमिना इज कॉल्ड क्या? फिजिक्स. यानी कि साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम लोग नेचुरल फिनोमिना को डील करते हैं. नेचुरल मतलब जो ऑटोमेटिक काम करती चीजें नेचुरल फिनोमिना में होती हैं. जैसे अब नेचुरल फिनोमिना का मतलब नेचुरल कैलमिटीज नहीं, जैसे अर्थक्वेक या फिर सुनामी, वोल्केनो, इट इज नॉट कमिंग अंडर द फिजिक्स. ये फिजिक्स में नहीं आता है. फिजिक्स में जैसे आएगा हवा कैसे चलती है, फैन कैसे चलता है, बल्ब कैसे चलता है. ठीक है, तो ये सब चीजें हमें फिजिक्स में देखनी होंगी. ठीक है, तो फिजिक्स तो समझ में आ रहा है आपको ना, फिजिक्स क्या होता है. ठीक है, कंप्यूटर कैसे चलता है, एसी कैसे ऑपरेट होता है, यस, टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है, इट ऑल कम्स अंडर द फिजिक्स. अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ, ये फिजिक्स तो समझ में आ गया. अब हम लोग देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी. फिजिक्स तो समझ में आया. फिजिक्स क्या होता है कि किसी चीज का मतलब उसके नेचुरल फिनोमेना को, कि वो चीज वर्क कैसे कर रही है, काम कैसे कर रही है, तो फिजिक्स के अंदर आए. अब फिजिकल क्वांटिटी यानी कि जैसे मैं खड़ी हूं, मैं यहाँ हूं, मेरा कुछ हाइट होगा ना, मेरी हाइट, इस मार्कर का कुछ लेंथ होगा ना, तो ये फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आता है. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. जैसे मेरी हाइट मापी जा सकती है ना, तो ये फिजिकल क्वांटिटी होगी. ये मार्कर का लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, इसी ये रूम का मेजरमेंट किया जा सकता है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी के अंडर आएगा. ठीक है, अब हम लोग ये तो हम लोगों ने समझ लिया फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिक्स क्या होता है, मोशन क्या होता है. अब हम फिजिकल क्वांटिटी समझ गए, फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स को देखते हैं. ठीक है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. एक होता है स्केलर क्वांटिटी. व्हाट इज दिस स्केलर क्वांटिटी? क्या होता है ये? स्केलर क्वांटिटी. और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी. अब हम देखेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है. नाम से घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ही इजी है. स्केलर क्वांटिटी में हम लोग क्या करते हैं, वो चीजें आती है इसके अंदर जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन का कोई काम नहीं. मैं इसको एग्जांपल से बताती हूँ. जैसे ये मार्कर ही को ले लो, मेरे हाथ में मार्कर है, इसलिए मैंने बताया कि मार्कर है. ठीक है, इस मार्कर का लेंथ जितना भी हो, 12 सेंटीमीटर जो भी हो, ठीक है, इतना है. अब इस मार्कर को मैं अपने यहाँ पे ऐसे कर दूं, इसका मैंने ये डायरेक्शन है, इसको इसका लिया, क्या इसके लेंथ में कोई फर्क आएगा? नहीं फर्क आएगा. मीन्स डायरेक्शन का इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, इसका लेंथ सेम ही रहेगा. तो मीन्स इसका मैंने क्या किया, लेंथ मापा है. तो लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि इसको मेजर किया जा सकता है.
तो ये फिजिकल क्वांटिटी किसके अंतर्गत आएगी, किसके अंडर आएगी, स्केलर क्वांटिटी के अंदर आएगी। बिल्कुल सही, इसके वेरी गुड। स्केलर क्वांटिटी के अंदर हम लोग लेंथ को रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि इट नीड्स ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड की जरूरत हो रही है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम लोग लेंथ को कह सकते हैं। और इसके मैं लिख भी देती हूँ कि इट नीड्स ओनली मैग्नीट्यूड। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत हो रही है, डायरेक्शन का कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है, लेंथ आ गया। स्पीड को भी हम लोग कह सकते हैं वो स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड हम चेंज करते हैं। ठीक है, हम स्पीड ज्यादा स्पीड से कहीं डिस्टेंस में पहुंच गए। ठीक है, लेकिन हाँ वेलोसिटी जब है कि हमने सर्टेन पॉइंट पे अपनी स्पीड को चेंज किया, दैट मीन्स वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज अ डायरेक्शन भी चेंज किया, डायरेक्शन बदलने पे चेंज किया, या डायरेक्शन की जरूरत है, यानी वेलोसिटी आपका क्या हो गया? वेलोसिटी इज अ व्हाट? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको वेक्टर क्वांटिटी एक और मैं एग्जांपल देती हूँ, आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे ये देखिए, व्हाट इज दिस? दिस इज डोर। ठीक है, ये डोर है। ठीक है, डोर पे मैंने मतलब मुझे लगाना है, क्या लगाना है? मुझे करना है पुश। ठीक है, पुश मीन्स व्हाट? धक्का देना। ठीक है, और मैं कर रही हूँ पुल, और मैंने फोर्स लगाया। मेरे पास जितनी ताकत थी मैंने अपना फोर्स यूज किया। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है ना, तो मैंने मान लो 15 न्यूटन का था। ठीक है, और मुझे क्या करना था? पुश। मैं क्या कर रही हूँ? पुल। मुझे पुश के डायरेक्शन में करना था, इस डायरेक्शन में करना था, मैं अपनी ओर खींच रही हूँ। मैंने डायरेक्शन ही गलत लगाया ना, तो मैं कितना भी फोर्स लगाऊं तो वो काम करेगा। और मेरी एक फ्रेंड आई, उसने जस्ट 5 न्यूटन लगाया। ठीक है, फोर्स 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, और उसने उसको पुश करना था, उसने पुश किया एंड डोर इज ओपन नाउ। तो व्हाट इज दिस? मीन्स उसकी डायरेक्शन सही थी, उसको पुश करना था, उसने पुश ही किया। एंड व्हाट आई हैव टू डू? मुझे पुल नहीं करना था, मुझे पुश करना था, मैंने पुल किया, इसलिए मेरी डायरेक्शन गलत थी। तो मैं कितना भी फोर्स लगा, फोर्स काम नहीं किया, फोर्स ने काम नहीं किया। मीन्स व्हाट? द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज गोइंग इन रॉन्ग। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज रॉन्ग। तो डायरेक्शन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो जिसमें हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन वी नीड दैट क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। आई होप कि आपको फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं यूनिट एंड सिस्टम। यूनिट और सिस्टम क्या होता है? ठीक है, जैसे कि मेरी हाइट है, तो उसका कोई मैं बोलूंगी 150 वाट, मीटर, सेंटीमीटर, मुझे नहीं। तो जब तक मैं एक्सप्लेन नहीं, क्लियर नहीं करूंगी, तो ये यूनिट, इसलिए यूनिट बहुत जरूरी है फिजिक्स में। ठीक है, और सिस्टम, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ सिस्टम हम यूज करते हैं, एसआई यूनिट जिसको कहते हैं। एसआई यूनिट का फुल फॉर्म क्या होगा? सिस्टम इंटरनेशनल, नॉट इंटरनेशनल सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल। ओके, तो पहले मैं बता देती हूँ यूनिट क्या है। यूनिट को मैं डिफाइन करती हूँ। व्हाट इज यूनिट? यूनिट किसको क्या कहते हैं? यूनिट आप बताओ क्या होता है? तो इट इज ए रेफरेंस स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर। ठीक है, तो जैसे मैं बताती हूँ, इट इज, लिख देती हूँ मैं, व्हाट इज दैट? इट इज रेफरेंस, इट इज रेफरेंस, इट इज क्या कहेंगे? रेफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड। यस, रेफरेंस स्टैंडर्ड of which any physical quantity can be measured। तो ये कह सकते हैं कि अब ये यूनिट जो है, जैसे कि मेरा नाम रिचा है, तो मेरा ये यूनिट अलग हो जाएगा
और आपका नाम शिखा है तो आपके लिए अलग हो जाए, नहीं। ये अमीर हो, गरीब हो, कोई हो, अगर उसके लिए ये फिजिकल क्वांटिटी किसी भी कंट्री का हो, पहले वर्ल्ड में ये था कि कोई कंट्री कुछ और फिजिकल स्टैंडर्ड यूनिट यूज करते थे, कोई कुछ और, इससे बहुत कंफ्यूजन, रिसर्च वर्क में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता था। तो इसलिए क्या किया गया कि इसको चेंज करके हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी यूनिट को क्या किया, स्टैंडर्ड यूनिट। इसलिए हम लोगों ने सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम निकाला, जिससे सारे वर्ल्ड में सारे ग्लोब पे एक स्टैंडर्ड यूनिट को फॉलो किया गया। और पहले क्या क्या बहुत सारे यूनिट होते थे, उन यूनिट में मैं क्या कह सकती हूँ, ये भी होता था जैसे कि KMS है, जो हम लोग सारे ग्लोब पे फॉलो होता है, सारे वर्ल्ड में KMS फॉलो होता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे MKS, ठीक है। फिर आता है CGS, और क्या कर सकते हैं हम लोग, FPS। अब मैम ये सब क्या है, ये सब मैं बता रही हूँ आपको। MKS, अच्छा ये बताइए, ये मास मीटर किलो सेकेंड, जैसे कि मीटर क्या कर सकते हैं, जैसे कि किसी की लेंथ मेजर करने के लिए हम लोग मीटर या सेंटीमीटर यूज करते हैं, तो इसके लिए मीटर हो गया। किलोग्राम मास एंड सेकेंड किसी की टाइम, तो ये किसके लिए हो गया, तो ये MKS ये स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ सिस्टम है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने ये मास लेंथ के लिए, किलोमीटर मास के लिए, एंड एस टाइम के, ठीक है। अब जैसे कि अब बहुत सारी यूनिट है, जैसे तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब लेंथ के लिए हम लोग किलोमीटर, मीटर सारा लेते हैं, ये क्या कहते हैं, इसके लिए टाइम के लिए हम लोग सेकेंड, मिनट्स, आवर्स ये यूज करते हैं। लेंथ के लिए हम लोग मीटर, सेंटीमीटर ये सारी चीजों को यूज करते हैं। मास के लिए हम लोग किलोग्राम, ग्राम ये सब सारी चीजों को यूज करते थे। पहले MKS, CGS, FPS ये सब यूज होता था, लेकिन उससे कंफ्यूजन बहुत क्रिएट, जो मैंने पहले भी बताया कि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता था, लोगों को साइंटिस्ट को रिसर्च करने में बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। इसलिए इन सारी यूनिट को खत्म करके एक स्टैंडर्ड यूनिट डेवलप किया गया, जिसको MKS के नाम से हम लोग जानते हैं। MKS में मैंने बता ही दिया क्या आता है। तो आई होप कि आपको फिजिक्स का बेसिक मैंने जो बताया आज वो समझ में आया होगा। मोशन के सारी चीजों को, मैकेनिक्स और जितने भी इसके पॉइंट्स हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। थैंक यू सो मच।